फिर दूसरी बात नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में ख़ास तौर पे जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं जिनके ऊपर इंसाफ के हवाले से तमाम तर आवाम की नज़रें मरकूज़ होती हैं, क्या पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जजेस के हवाले से बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट किस्म की सैलरीज, अलाउंसेस, पर्क्स और मरात समझने में काबिल समझ हैं या नहीं हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो आज हम उठाएंगे। इस पे इम्प्रेशन ये बाय एंड लार्ज लिया जा रहा है कि जो तरामीम की गई हैं 26वीं हो या 27वीं हो, उसको लेकर जजेस में कुछ बहुत वाज़े तौर पर कुछ ऐसे मोअज़्ज़ज़ अदलिया में माइंड्स हैं जो कि उसके ऊपर बहुत एजिटेटेड हैं, जो कि इससे इत्तेफाक नहीं रखते और गाहे बगाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से अपने इस इख्तिलाफ का इजहार कर चुके हैं। तो इस पे बाय एंड लार्ज इंप्रेशन यही आ रहा है कि हुकूमत उनको थोड़ा मनाने के लिए, अपीज़ करने के लिए इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अलाउंसेस का हुकूमत ने जो है वो एक मामला आगे बढ़ाया हुआ है, ताकि इसीलिए कि उनको किसी तरह से उनको अपनी तरफ किया जाए। ये प्रेसिडेंट्स ऑर्डर आप इस हवाले से देख सकते हैं जो कि अब से कुछ रोज़ पहले सामने आया है। वैसे तो ये 3 जुलाई गुज़िश्ता साल का है, लेकिन नाज़रीन इसी को एक तरह मज़ीद आगे बढ़ाया गया है क्योंकि ये पहले तो 120 दिन तक जारी हुआ था और फिर इसको आगे बढ़ाया गया था 120 दिन तक अकॉर्डिंग एज़ पर एन ऑर्डिनेंस इन तमाम मरात को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर अब इनको दोबारा भी उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो अभी की इम्प्लीमेंटेशन पे यही एक इम्प्रेशन जा रहा है कि शायद जो नाराज़ मोअज़्ज़ज़ अदलिया में लोग हैं या जजेस हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए हुकूमत ने ये काम किया है। लेकिन नाज़रीन, इज़ इट कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन मैन? क्या आम आदमी के लिए जो तरक्याती बजट है या तरक्याती फ़ंड है उसमें बड़ी कटौतियाँ करके ये चीज़ मुमकिन बनाई गई है ताकि आप किसी को इस तरह से आप अपीज़ करें या अपनी तरफ करने की कोशिश करें? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, आज इंशाल्लाह हम उठाएंगे। इस हवाले से कुछ नुकात हैं जो आपके सामने पेश करती हूँ। जजेस अलाउंसेस में इजाफा तरह के इसमें जो है वो हेड्स शामिल हैं। इजाफे के हवाले से कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 4 नवंबर को जजेस के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंसेस में इजाफा कर दिया। यही नाज़रीन मैं पहले भी अर्ज़ करी थी कि पहले ये इजाफा हुआ था 2023 में, पिछले साल, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद सादिक संजरानी ने किया था और अब इसी तरह की चीज़ दोबारा से री इम्प्लीमेंट हुई है। हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद वज़ारत कानून और इंसाफ ने जजेस अलाउंसेस में इजाफे का नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये, जबकि जुडिशल अलाउंस जो है 3,48,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपये कर दिया गया। गुज़िश्ता साल जुलाई 2023 में वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह में 2,04,000 रुपये इजाफा किया था, जिसके बाद तनख्वाह 12,29,000 रुपये हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में 20% इजाफे से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस उस वक्त के कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने जारी किया था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह में 1,93,000 का इजाफा किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,000 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट समेत 5 हाई कोर्ट्स में इस वक्त 116 जजेस तैनात हैं। जजेस को हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस की मद में सालाना 2 अरब 10 करोड़ 24 लाख रुपए अदा होंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 15 जजेस हैं, जबकि 2 एडहॉक जजेस बुनियादों पर काम कर रहे हैं। जबकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद नाजरीन इसमें इजाफा भी होने वाला है और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद 12 कर दी गई है। अगर नए जजेस की तैनाती हो जाती है तो मरात में भी ऑब्वियसली मरात के इस बिल में भी मजीद इजाफा हो जाएगा।